हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफर स्टडी में। आज हम लोग एक और आरटीआई कॉपी का एनालिसिस करेंगे और ये कॉपी देख सकते हैं आप, पेपर 2 का है। ठीक है, तो इसमें ऐसे और लेटर दोनों में से कोई एक लिखना था पिछली बार, लेकिन अब से ऐसे और लेटर दोनों ही लिखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ये कॉपी किनका है, उनका परिचय समझ लेते हैं। देखिए, ये कॉपी है राधा कुमारी वर्मा जी का। इन्होंने हमसे शेयर किया था ये कॉपी। आपके पास भी है आरटीआई कॉपी तो आप भी शेयर कर सकते हैं। और इनका जो भी डिटेल था वो हम लोगों ने हाइड कर दिया था। अब इनका मार्क्स देख लेते हैं। तो देखिए, इन्होंने 37 मार्क्स पाया है। और पहले क्या होता था कि एक लेटर या फिर एक ऐसे लिखना पड़ता था, दोनों में से कोई एक लिखना पड़ता था, इसीलिए 50 मार्क्स होता था। अब जो है ये 25-25 दो भागों में बट चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, आगे क्या चेंज होगा वो नहीं पता, लेकिन जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से 25 और 25 दो भाग में बांट दिया गया है। यानी कि अब ऐसे और लेटर दोनों ही लिखना है। और कितने क्वेश्चन आएंगे ये अभी भी डाउटफुल है। हो सकता है 2 क्वेश्चन दे या 10 क्वेश्चन दे। हालांकि इसके रिगार्डिंग आरटीआई लगाई गई है और पता करने का कोशिश किया जा रहा है कि कितना क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि कितने क्वेश्चन रहेंगे पेपर में। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है और क्या इनकी गलती है और क्या इनकी अच्छी बातें हैं, वो सब कुछ हम लोग डिटेल में समझते हैं। देखिए, सबसे पहले जो एक चीज़ इनमें दिख रहा है कि इनका आरटीआई कॉपी में देखिए क्वेश्चन नंबर कहीं नहीं दिखा है। यानी कि हो सकता है इरेज हो गया हो, पर यहाँ पे कहीं भी क्वेश्चन नंबर नहीं दिख रहा है। तो ये गलती आप लोग ना करें। ठीक है, यहाँ पर आप लोग ज़रूर मेंशन कर दें कहीं ना कहीं कि कितना नंबर क्वेश्चन आप लिख रहे हैं। ठीक है, 1 का CBD जो है वो लिखिए। अथवा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि अथवा मतलब पहले क्या देता है, पहले आपको यहाँ पे निबंध दे देगा 5, उसके बाद और लिखा रहता है और फिर 5 यहाँ पे लेटर दे देता है। ठीक है, तो जैसे कि ये अथवा हो गया, और तो आपको भी कैसे लिखना चाहिए, आप भी और लिखेंगे। ठीक है, अथवा लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर दे सकते हैं। ओके, तो अथवा लिख दिए, उसके बाद फिर लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का DE जो है वो। तो इस तरीके से आपको लिखना चाहिए और क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखिए, नहीं तो उसके लिए भी मार्क्स कटते हैं। चलिए अब आते हैं, हाउस नंबर 113 दिया होगा, लक्ष्मी नगर नई दिल्ली, और उसके बाद पिन कोड। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा था। तो देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग को विषय से प्राप्त हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि घर में ख़राब पड़े टेलीफोन को ठीक कराने हेतु। हालांकि एग्जामिनर अगर दयालु है, अच्छा है, तो वो क्या करेगा, विषय देखकर ही क्वेश्चन समझ जाएगा कि बंदे ने कौन से क्वेश्चन को लिखा है। लेकिन कुछ लोग होते हैं थोड़े टेढ़े किस्म के होते हैं ना, तो उनको थोड़ा सा टेढ़ेपन से नहीं, बड़े सावधानी से उनको हैंडल करना पड़ेगा, इसलिए क्वेश्चन नंबर ज़रूर लिखिए। चलिए आगे देखिए, इसके बाद इन्होंने क्या किया है, यहाँ पे डेट दिया है, बहुत अच्छी बात है। सेवा में प्रबंधक, ठीक है, MTNL पूर्व जोन नई दिल्ली, उसके बाद पिन कोड दिया है। तो एक काम आप कर सकते थे कि नई दिल्ली और पिन कोड एक साथ रखते तो और भी बढ़िया होता। ठीक है, तो आप नई दिल्ली को यहाँ से उठाकर यहाँ पर रख देते और उसके बाद पिन कोड लिख देते तो अच्छा होता। ठीक है, चलिए अगली बार इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है, महाशय। ठीक है, महाशय, मैं अनिल, हाउस नंबर 113 लक्ष्मी नगर नई दिल्ली, उसके बाद पिन कोड का निवासी हूँ। पिछले 1 हफ्ते से मेरा टेलीफोन, जो कि देखिए यहाँ पे टेलीफोन नंबर इन्होंने मेंशन किया है, तो क्या इन्होंने अपने मन से मेंशन किया है? नहीं, टेलीफोन नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, मैंने आपको दिखाया है ऑफिशियल क्वेश्चन, और अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए आरटीआई कॉपी का, उसी में मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो उसमें ऑफिशियल क्वेश्चन आपको पूरे मिल जाएंगे। यहाँ पे दिया हुआ था तो इन्होंने लिख दिया, लेकिन अपने से बिल्कुल नहीं लिखिएगा। अगर नहीं दिया है तो डॉट 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 करके इस तरीके से छोड़ के चले आइए। ठीक है, मेरा फ़ोन नंबर डॉट 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 है, इसको ठीक करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर आगे बढ़ें तो देखिए इन्होंने क्या लिखा है कि मेरा टेलीफोन 1 हफ्ते से बंद पड़ा हुआ है। मैंने इसके लिए MTNL पूर्व जोन नई दिल्ली में सूचना दिया था कि मेरा टेलीफोन बंद पड़ा हुआ है। तो इनका कहना है कि इन्होंने सूचना पहले ही दिया था। मैं हमेशा से MTNL की सर्विसेज से खुश रहा हूँ, लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार मुझे निराशा हुई। ठीक है, तो सर्विसेज के जगह पे सेवाएं लिख सकते थे, ये और भी ज़्यादा बढ़िया होता। ठीक है, जितना हिंदी पॉसिबल है आप लिखिए।
इंग्लिश टर्म मजबूरी में यूज करिए जब नहीं आता है। जैसे अब कॉलेज है, अब कॉलेज को आप चाहें तो महाविद्यालय लिख सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी नहीं पता तो क्या कर सकते हैं, उसके जगह पे आपको इंग्लिश प्रयोग करना चाहिए, अदरवाइज इंग्लिश का प्रयोग ना करें। ठीक है, तो उम्मीद है जितना आपको हिंदी आता है, जितना ज़्यादा हिंदी प्रयोग करेंगे उतना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। आगे देखते हैं इन्होंने क्या किया। अब इसके बाद इंट्रोडक्शन तो दे दिया, फिर उसके बाद अच्छा 1 मिनट, ये था पूरा इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन इन्होंने दिया, उसके बाद देखिए यहाँ पे मेन बॉडी पार्ट इन्होंने लिखा है। तो ये सभी बातें आपको मेन बॉडी पार्ट में ही लिखनी चाहिए थे। ठीक है, ये जो है यहाँ से आपको मेन बॉडी पार्ट स्टार्ट करना चाहिए था। वो हालांकि आपने थोड़ा सा यहाँ तक मैं इसको इंट्रोडक्शन में ही डाल दिया, तो ये चीज़ें थोड़ा आप लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, उसके बाद फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम के बाद एक लाइन का गैप भी होना चाहिए था। अगर नहीं दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा गैप, और इतना दूर नहीं, आप यहाँ तक लिखिए। आप ये थोड़ा सा इतना दूरी क्यों, चुंबक थोड़ी है जो इतना दूर भाग रहा है, तो थोड़ा सा इसको नज़दीक लाइए, यहाँ से कम, मतलब जहाँ से देखिए शुरुआत होता है ना, आप पैराग्राफ आप लोग पढ़े होंगे तो बचपन में तो क्या लिखते हैं कि जहाँ पे ख़त्म होता, पहला शुरुआत होता है पैराग्राफ का, वहीं से अगला वाला भी स्टार्ट होता है। तो कई लोग देखे हैं, भ्रांतियाँ होती हैं मन में कि जहाँ पे ये ख़त्म होता है वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप मन में डाउट है तो आप एक बार बुक उठाकर देखिए, जहाँ ख़त्म यहाँ पर होता है लेकिन शुरू यहाँ से होता है, आप थोड़ी यहाँ से स्टार्ट करिएगा। तो ये सब बातें हैं, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना होगा। ओके, स्टार्ट हमेशा यहीं से करेंगे। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ जब चेंज करना हो। पिछले 1 हफ्ते से सूचना देने के बावजूद वे किसी भी कर्मचारी को मेरे टेलीफोन ठीक करने को नहीं भेजे। तो मेरे के जगह पे यहाँ पे मेरा होगा। ठीक है, मेरा टेलीफोन ठीक करने को नहीं भेजे, या ठीक करने के लिए किसी कर्मचारी को नहीं भेजे, ऐसे लिखना चाहिए था। इससे मुझे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। काफ़ी अच्छा है, यहाँ तक आपने लिखा है। उसके बाद आगे देखते हैं, मैं चूँकि अच्छा चूँकि जो है वो ऐसे होगा, चूँकि ठीक है, और चूँकि ऐसे लग रहा है तो आपको सिर्फ बिंदी देना है, चूँकि। ठीक है, ध्यान रखें। तो इसमें चूँकि एक क्या है, मैं एक कपड़े का व्यापारी हूँ, यहाँ पे कपड़ा लिखा हुआ है, कपड़े का व्यापारी हूँ, और मेरे सारे माल का ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर में देखिए आपका यहाँ पे र छूट गया है। आपने क्या लिखा है, इसको ऑर्डर होता है। ठीक है, देखिए जब आप इंग्लिश में लिखेंगे तो ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर, तो यहाँ पे भी एक र होगा, ऑर्डर। ठीक है, ध्यान रखें। तो मेरे माल का ऑर्डर टेलीफोन से होता है। आपने यहाँ पे बॉडी पार्ट ठीक लिखा है और उसको सजाने का भी अच्छा प्रयास किया है। और उसके बाद देखते हैं अब इन्होंने क्या किया, कंक्लूजन पार्ट लिखा है, वो देख लेते हैं क्या लिखा है। अतः श्रीमान से नम्र निवेदन है कि वे मेरी समस्या को समझें और या फिर तथा जल्द से जल्द मेरा टेलीफोन ठीक करने के लिए किसी कर्मचारी को भेजें ताकि मेरा व्यापार ठीक से चल सके। बहुत अच्छा है यहाँ तक, यानी कि कंक्लूजन पार्ट भी इन्होंने काफ़ी अच्छा लिखा है। तो यहाँ और एक चीज़ का तारीफ़ इनका ये करना होगा कि राइटिंग भी इनका काफ़ी बढ़िया है। देखिए राइटिंग जो है अगर इस तरीके से लिखेंगे तो निश्चित तौर पे अच्छा मार्क्स पाएंगे। और ये 37 पाए हैं तो ये ख़राब मार्क्स नहीं है, काफ़ी बढ़िया मार्क्स है, समझे। पहली बार जो लोग लिखते हैं उनके द्वारा अगर 37 पाया जा रहा है, यानी कि उन्होंने काफ़ी अच्छे से तैयारी किया था और बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है। देखिए धन्यवाद भवदीय, अब यहाँ पे थोड़ी बहुत आपकी जो गलतियाँ हैं वो समझते हैं। देखिए धन्यवाद जो है पूर्ण विराम लगेगा और एक लाइन का गैप देने के बाद भवदीय, फिर कॉमा, उसके बाद अनिल। ठीक है, तो जो चेंजेस थोड़ा आप लोग कर देंगे तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट आपके लेटर में आ जाएगा और फिर मार्क्स तो ऐसे ही इंक्रीज हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग भी इस कॉपी से ज़रूर सीखे होंगे। और अगर आप भी कोई RTI कॉपी आप मंगाए हैं और आप शेयर करना चाहते हैं तो ज़रूर टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं, ताकि आपको भी पता चले कि आपने क्या गलती की है और क्या आपको सीखने की ज़रूरत है। चलिए अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।